हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग भाई? आज हम लोग बात कर रहे हैं 2026 रोड मैप के बारे में। जो बचे हुए 180 दिन हैं उन्हें हम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो डिस्कशन में हम लोग डिटेल प्लान बताएंगे कि तुम्हें कैसे कैसे प्रोसीड करना है, आगे कैसे बढ़ना है और क्या क्या करने से तुम्हारा भला हो सकता है। तो ठीक है, तो पहले बात यह है कि जब जेई की हम लोग बात करते हैं तो जेई में हम लोग पूरे साल की एफर्ट देखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आखिरी में केवल वन शॉट देख के काम चल जाए या फिर तुम्हें कुछ शॉर्टकट्स बता के हम लोग काम कर पाए, है ना? तो हमें पूरे साल की एफर्ट चाहिए होती है। पूरी साल की एफर्ट्स के लिए तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी साल के एफर्ट्स के लिए अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो यार क्या करेंगे? हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। अब जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि मेहनत कैसे करनी है। तो हम लोग को अर्ली स्टार्ट करना है, जो मैं मानता हूँ कि सारे लोग कर ही लिए होंगे। अर्ली स्टार्ट जरूरी है, वो करना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो अर्ली स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज करेंगे जिससे एक पैटर्न पे चल पाए। तो स्टडी रूटीन सबसे पहले बात करते हैं। स्टडी रूटीन, स्टडी रूटीन तुम्हारा क्या होना चाहिए? कोचिंग और स्कूल को छोड़ के, अगर तुम स्कूल जाते हो और अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास सुबह का टाइम खाली है। तो कोचिंग के टाइम को छोड़ के एटलीस्ट तुम्हारे पास 8 आवर्स का सिटिंग टाइम होना चाहिए। 8 आवर्स तुम रूटीन बना के पढ़ो। एक बढ़िया सा तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम ये तय कर सको। टाइम टेबल बहुत एग्जॉस्टिव मत बनाना। हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं जिससे हम लोग फॉलो ही नहीं कर पाते। तो ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल। और ये बात सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ टाइम टेबल सर ऐसा बन जाता है जो फॉलो नहीं होता है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो फॉलो हो सके। ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाएंगे जो फॉलो ना हो सके। तो ठीक है, बात समझ में आई ना? और सिलेबस ट्रैकर कैसे करेंगे? सिलेबस ट्रैकर के लिए मैं तुम्हें अभी लिस्ट दे रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, कि ऐसे ही तुम फिजिक्स और मैथ की भी बना लोगे कि हम लोग ब्लॉक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सिलेबस को ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है? और अपने रूटीन में, स्टडी रूटीन के साथ बॉडी रूटीन भी ठीक करना है कि हम लोगों को कि कम से कम कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये थ्रू आउट द ईयर अब हमारा फिक्स हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तुम फिक्स करना शुरू करोगे तो 1-2 महीने तो लगेंगे इसे फिक्स करने में। ठीक है? तो फिर उसी टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। और हमें मंथली टेस्ट देने पड़ेंगे जो हम लोग अनअकैडमी की ऐप पे दे ही रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ टेस्टिंग हमें धीरे धीरे अपने हिसाब से करती रहनी चाहिए, है ना? डीपीपीज में देता हूँ उन्हें, टेस्ट कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है और बाकी बहुत कुछ है करने के लिए टेस्टिंग के लिए। ठीक है? तो तुम अगर इन पॉइंट्स को ध्यान से करोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जेई क्रैक करना आसान काम है। जेई में उतनी दिक्कत है नहीं जितने लोगों को लगती है। जेई जो लोग हैं वो मेहनती लोग क्लियर करते हैं, बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है। और ये बात हम सारे लोग कनेक्ट करते हैं। तो कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करते कि हम 100 के अंदर रैंक लाएंगे, 500 के अंदर रैंक लाएंगे। ये नहीं सोचना है। पहले ये सोचना है कि हम रैंक अच्छी लाएंगे। 1000 के अंदर कुछ भी आ रहा है, इट इज अ गुड रैंक, यू विल एंड अप गेटिंग अ गुड आईआईटी। तो ऐसा अनरियलिस्टिक सा प्लान बता रहा हूँ जिससे कि सर पे प्रेशर पड़ जाए कि हम लोग भाई ओवर मतलब ज्यादा ही मेहनत करेंगे जिससे ज्यादा आउटपुट आ जाए, उसके चक्कर में कोई मेहनत ना हो पाए, है ना? ये होता है लोगों के साथ कि सर बहुत सारा पढ़ने के लिए है इसलिए हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है ये। ठीक है? तो ये सब नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है? तो इन सबको ध्यान रख के अब आइडियल टाइम टेबल 12th और ड्रॉपर के लिए क्या क्या होना चाहिए मैं दोनों के लिए लिखता हूँ। ठीक है? तो दोनों के लिए टाइम टेबल लिख रहा हूँ कि अगर 12th स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तुम लोगों को करना क्या है कि 12th स्टूडेंट्स को मैं मान लेता हूँ कि 6 AM टू 3 PM तो स्कूल है और ये 5 डेज है स्कूल में मान लेता हूँ। ठीक है? तो इसके लिए हमें 5 o'clock उठना पड़ेगा। 5 मतलब 6 उठ के भी चले जाओगे, 7:30 तक होता है स्कूल। ठीक है ना? फिर 4 to 8 में मान लेता हूँ क्लासेस हैं। ठीक? तो यार जो बचा हुआ टाइम है 9 o'clock से लेके 12 o'clock तक, 12 तक तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ये 3 आवर्स की सिटिंग मेरे को डेली चाहिए। और इन 3 आवर्स की सिटिंग में हम लोग 2+1 करेंगे। मतलब कि एक सब्जेक्ट को हम 2 घंटे पढ़ेंगे और एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ेंगे। इस तरह का टाइम टेबल बना के चलेंगे। और सैटरडे संडे में, सैटरडे संडे में हम लोग इस टाइम को भी यूज करेंगे। अब जीवन में सैटरडे संडे नहीं आएगा यार, ध्यान रखना। तो ये जो टाइम है इसे भी हम सैटरडे संडे में पूरा पूरा यूज करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है? जब इसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम मॉर्निंग में 6 o'clock ही उठेंगे और 6 से 3 PM में हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2-2 घंटे की हम 3 शिफ्ट लगाएंगे या 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट लगाएंगे। मतलब 7 to 10 एक शिफ्ट लगा ली। ठीक है? सब्जेक्ट 1 को। और फिर क्या करा हम लोगों ने, 11 to 2 की एक शिफ्ट लगा ली। ठीक है? और कोचिंग क्लास डेली तो हो नहीं रही है तो उसके लिए भी टाइम बचेगा। तो तुम अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि 2 सब्जेक्ट अ डे पढ़ने हैं।
2 सब्जेक्ट्स अ डे पढ़ने, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट करो, तीनों करोगे तो परेशान रहोगे, नहीं हो पाएगा और तंग होते रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे, ठीक है ना? 2 सब्जेक्ट करो और कोशिश करो कि सैटरडे संडे में कुछ टाइम 11th के रिवीजन के लिए भी दो, है ना? 11th के रिवीजन के लिए भी टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, 12th के जो करंट चल रहे हैं उसके साथ-साथ। अब बात करते हैं ड्रॉपर की। ड्रॉपर वालों यार, तुम्हारे पास तो स्कूल है नहीं, तुम्हारे पास स्कूल नहीं है तो तुम भी 6 बजे ही उठो, ऐसा नहीं कि तुम्हें थोड़ी लेवरेज मिलेगी। 6 से लेके तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक का समय है, ठीक है ना? 12 एएम तक का, ठीक है? तो ये लगभग 18 घंटे होते हैं। इन 18 घंटे में से मेरे को 12 घंटे से 14 घंटे की सिटिंग चाहिए, 12 से 14 घंटे की। मतलब अगर मैं 6 आवर्स कोचिंग के निकाल दूँ, 6 आवर कोचिंग के निकाल दूँ, तो भी तुम्हारे पास 12 घंटे लगभग, मतलब 12 घंटे क्या, मतलब 6-7 घंटे तो बच ही रहे हैं। 7 घंटे 8 घंटे की सिटिंग लगा सकते हो, 7 टू 8 आवर्स की, है ना? तो 7 टू 8 आवर्स की सिटिंग लगाओ और इसमें तुम्हें भी एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं और जो 2 सब्जेक्ट करने हैं उनका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, पीसी, सीएम और एमपी, ठीक है? ठीक है ना? पीसी, सीएम और पीएम लिख लिया, ठीक है? इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए। इस ऑर्डर पे हम लोग इधर-उधर नहीं करेंगे और ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस सबको करनी है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे रादर देन रीडिंग थ्योरी, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अगर गड़बड़ करोगे तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने ये तुम्हारे लिए रोड मैप के लिए पूरे ब्लॉक स्ट्रेटजी बना दी है कि कितना दिन किसको देना चाहिए और इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे मोर कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन को है, ये ज़्यादातर जगह कंप्लीट हो गया, अनअकैडमी पे सारे बैचेस में कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि 4 दिन में इसे हम खत्म करेंगे। और खत्म करने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, आज जुलाई से मान लेते हैं 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो 14 तारीख तक ये खत्म हो जाना चाहिए, 14th को ये खत्म हो जाना चाहिए, 14/7 को ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? मैं बिल्कुल एकदम डिटेल लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। और इसमें खत्म होने का मतलब है कि तुम क्या करोगे, डीपीपी करोगे, मॉड्यूल करोगे और प्लस मेंस के पीवाईक्यू करोगे। मेंस के पीवाईक्यूज करोगे एटलीस्ट 2021 से लेके 2025 तक ये पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। और अगर जिन्हें एडवांस का भी करना है तो बिल्कुल एडवांस के पीवाईक्यू साथ साथ करते चलो। फिर अगला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं 15 से लेके 20 तक के किया हम लोगों ने। 15 तारीख से शुरू किया, 15/7 से शुरू किया और हमने इसे कंप्लीट कर दिया 27 पे, ठीक है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखे हूँ। फिर केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल को 21 से शुरू किया और इसे 28 तक खत्म करना है। हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन्स, ये भी मतलब ऑर्गेनिक के साथ साथ टॉप, मतलब इसका जीओसी आइसोमेरिज्म है। जीओसी आइसोमेरिज्म के लिए एक हफ्ता तुम मान लो कि सबसे पहला ब्लॉक ये कंप्लीट करना है। और इस ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास अगस्त 20 तक की डेट है, 20 अगस्त तक इसे कंप्लीट करना है। अगर मैं बहुत डिटेल ना बताऊं तो 20 अगस्त तक इसे कंप्लीट करना होगा पहले ब्लॉक को। फिर सेकंड ब्लॉक पे चलेंगे। सेकंड ब्लॉक में बड़े चैप्टर्स हैं, तो सेकंड ब्लॉक को हम लोग 20 अक्टूबर तक खत्म करेंगे, ठीक है? थर्ड ब्लॉक को हम लोग खत्म करेंगे 20 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये छोटे चैप्टर है तो 20 नवंबर, या इसे ऐसा लिख देते हैं, इसे 15 दिन 45 डेज का टाइम देते हैं तो इसे लिख लेते हैं 15 दिन, 15 दिसंबर, 5 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। और बचे हुए ये चैप्टर हैं, ये 15 दिन में ये कंप्लीट करने हैं, तो ये 20 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। तो 20 तारीख तक तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। इनमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सिलेबस में नीचे से कंप्लीट करने के लिए अलग अलग जगह मैं भी इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, है ना? प्लस में मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। ऑर्गेनिक के लिए सीरीज चल रही है अपनी, तो ऑर्गेनिक में खत्म कर दूंगा एट एनी कॉस्ट। अगर तुम मेरे साथ ऑर्गेनिक कर रहे हो तो दिसंबर के एंड तक ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। तो इस ब्लॉक स्ट्रेटजी में तुम्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। नीचे वाले टॉपिक्स अपने आप पढ़ने हैं, ये सेल्फ स्टडीज वाले हैं ज़्यादातर। सेल्फ स्टडी वाले हैं, इन्हें एनसीईआरटी से कवर करना शुरू कर दो। इसके लिए बिल्कुल ये मत सोचो कि जब सर कराएंगे तब करेंगे। तुम किसी से भी पढ़ा रहे हो, कहीं पे भी पढ़ा रहे हो, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक। अब टेस्ट। अब हमने क्या किया कि हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली और हमने अपने आप को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, हमने टेस्टिंग नहीं की, हमने कुछ देखा नहीं कि कैसे करना है। तो भाई टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। टेस्ट देते रहो, है ना? टेस्ट देते रहोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी कि तुम्हें इकट्ठा बर्डन पड़ जाएगा और टेस्ट से तुम्हें डर लगता है। ये तुम्हारे ड्रॉपर वाले तो काफी इस बात से रिलेट करेंगे, सर आता था लेकिन पेपर में नहीं हुआ। उससे बचने के लिए क्या करना है, टेस्ट करना है। और टेस्टिंग अनअकैडमी पे सारे टेस्ट देते ही रहने हैं और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे तो उसे भी करना ही करना है, ठीक है ना? टेस्ट जरूर करने हैं, ठीक। और
रेस्ट भी जरूर लेना है, टेस्ट भी देना है और रेस्ट भी लेना है, टेस्ट और रेस्ट का कॉम्बिनेशन करना है। सोशल मीडिया कंजम्पशन मिनिमम रखना है, मिनिमम रखना है इसे। और मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को तो बिल्कुल ही डिलीट मार दो, तभी ठीक रहेगा। ठीक है। और यार बहुत सारे एजुकेशनल चैनल, बहुत सारे टीचर्स, मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे ऊपर फेथ है तो मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक प्लस पे कर रहे हैं, ठीक है। अन अकेडमी प्लस पे, अन अकेडमी प्लस पे कर रहे हैं हम लोग, प्लस प्लेटफॉर्म पे। और ऑर्गेनिक की हम लोग एटम्स पे कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। ये तो फ्री कर रहे हैं भाई हम लोग, है ना। फ्री करेंगे और कंप्लीट करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करनी चाहिए। अगला टॉपिक जैसे उसमें रेजोनेंस आने वाला है, अगला टॉपिक रेजोनेंस आएगा जो फ्राइडे को आएगा, यानी कि कल। तो उसे जरूर अटेंड करो, रेजोनेंस आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। 7 घंटे की नींद जरूरी है, 6 से 7 घंटे की। 6 to 7 कर देते हैं, 7 की जगह स्ट्रिक्ट किया, 6 to 7 लो। हेल्दी खाना खाओ, ऐसा कोई खाना मत खाओ जिससे तुम बीमार पड़ सको, है ना। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी घंटे, 1 घंटा 2 घंटे की तुम रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हो, दैट इज नॉट स्क्रीन। तुम टेबल टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, 1-2 घंटे के लिए ये कर सकते हो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम लोग रेजोनेंस, मैंने तुम्हें बताया थोड़ा बड़ा दिख रहा हूँ मैं इसमें, तो हम लोग रेजोनेंस का ये टॉपिक कल करने वाले हैं। ये हम लोग टुमारो ये सेशन है, ठीक। 8 PM पे हम लोग मिलेंगे कल इसके लिए। लाइव होगी क्लास, तो हम डाउट भी पूछ पाओगे और मैं सारे डाउट बताता हुआ चल रहा हूँ, तो ये क्लास जरूर कर लेना। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक अगर मेरे साथ करनी है तो प्लस पे आना पड़ेगा, जिसके लिए अभी 60% ऑफ चल रहा है। फटाफट ज्वाइन कर लो अगर प्लस करना है भाई। देखो इतना सस्ता और इतना अच्छा कोर्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरे साथ करने का फायदा अलग ही है, मेरी शक्ल देखने का मजा आएगा तुम्हें, है ना। पिछले साल जिन लोगों ने, हम लोगों ने वीआईपी पे किया था, उन्हें पूरा बैच का बैच सेलेक्ट हुआ है लगभग आईआईटी में, है ना। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर लो फटाफट, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, कोड यूज कर लेना डेक्स्टर, तो उससे तुम्हारा डिस्काउंट मिल जाएगा और आराम से काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल सीट वही लेंगे जो हमें चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसे जरूर एक्सप्लोर कर लो भाई, ये ऑप्शन है, मैं दे रहा हूँ, इसे जरूर कर लो। मेरे साथ 1-on-1 प्लस में डिस्कशन हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा तुम्हारे, है ना। ठीक है, फिनिक्स बैच है, हम लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं इस बारे में, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और हम लोगों को फॉलो करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।